हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर है क्लास 10th में, तो बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें आगे काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अगर हम अलग अलग हिस्से करके पढ़े तो इसमें एक होता है ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। यानी इस नाम को पढ़ के हमें इतना तो क्लियर हो गया कि इस चैप्टर के अंदर हम 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 3 साइड्स से रिलेटेड आपको कौन सी शेप याद आती है? तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल में भी हम एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैंने बनाया हुआ है, देखिए आपके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसके अंदर सबसे बड़ा जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे देखिए, जो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड भी है इस ट्राइंगल के अंदर, उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जिसको एच से डिनोट करते हैं। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है इसको बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और जो आपकी वर्टिकल साइड है इस ट्राइंगल में, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। बाकी 90 डिग्री के अलावा यहाँ पे जो ये छोटे एक्यूट एंगल्स हैं, इनको हम थीटा बोलेंगे आज के बाद। थीटा इस चैप्टर में बार बार हम यूज होगा, थीटा वर्ड। थीटा मतलब और कुछ नहीं, थीटा मतलब होता है एंगल, यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को थीटा बोलेंगे और थीटा का सिंबल होता है ये। इसके अलावा हमें राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है, यानी बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपको पता भी होंगी पहले। चलिए अब समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा पेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं 6 रेशियो होते हैं, कुल मिला के होते हैं 6। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब है साइड्स का रेशियो। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में अलग अलग साइड्स के रेशियो को ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इनको हम शॉर्ट में पढ़ते और लिखते कुछ इस तरीके से हैं। साइन को हम लिखते हैं और पढ़ते हैं ऐसे, साइन थीटा। कोसाइन को कोस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, कोसेकेंट को कोसेक थीटा, सेकेंट को सेक थीटा और कोटेंजेंट को कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन किसके बराबर होता है। इसको याद करने के लिए एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर ऊपर लिखना है साइन कॉस टेन, और नीचे आपको लिखना है कॉसेक सेक कॉट, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कोस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है, साइन के नीचे कोसेक, कोस के नीचे सेक और टेन के नीचे कॉट। तो साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसके बराबर होता है, और कॉस थीटा बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको हम ढंग से लिखते हैं, यहाँ देखिए, साइन थीटा है जो है वो बराबर होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच और टेन थीटा पी अपॉन बी। याद रखना, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी जो अपोजिट है वो होता है कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अगर ये साइन थीटा पी अपॉन एच के बराबर है तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। सिमिलरली जो कॉस थीटा है वो बी अपॉन एच के बराबर है, तो इसका अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। और इसी तरीके से टेन थीटा पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, तो जो कोट थीटा है वो इसका अपोजिट है और रेसिप्रोकल है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बी अपॉन में पी। तो ये क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इन सभी को आप फॉर्मूले की तरह याद रखना है आपको। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और सेम हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा।
इसी तरीके से tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। इसमें जो tan थीटा होता है, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि sin थीटा की अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें p अपॉन h और cos थीटा की वैल्यू पुट करें यहाँ पे b अपॉन h, तो h से h कट जाएगा, p अपॉन b बचेगा और p अपॉन b हमने यहाँ देखा कहाँ गया, p अपॉन b किसके बराबर था, tan थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाता है, tan थीटा के। इसलिए tan थीटा का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार बहुत जगह काम आएगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा अगर मैं लिख दूं, अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर है, अगर मैं cos ऊपर और sin नीचे कर दूं तो ये इसका अपोजिट बन जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका cot थीटा की। तो ये भी याद रखना, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पेज समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है यानी 8.1, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ये वाला और जो मैंने आपको पहले बताया था पाइथागोरस थ्योरम वो। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को देख के अच्छे से आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज अच्छे से समझनी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसा होगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप।